करुणावृणालय भक्त मांसाकल्पतरुतटित विनिंदित पीतांबरधारी गिरवरधारी श्री वाक्य बिहारी भगवान की असीम अनुकंपा मंगलमय भगवान की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा और आज कथा का चतुर्थ दिवस सर्वप्रथम जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर ब्रह्मेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा भगवान के चरणों में हम कोसा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। प्रातः स्मरणीय परमाननीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोसा नमन प्रणाम वंदन। इस भागवत पंडाल में उपस्थित विश्व जागृति मिशन परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के यहाँ से पधारे आदरणीय श्री मनोज शास्त्री जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं और आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरु भाई आदरणीय पाटिल जी और इस कथा के इस भागवत भागीरथी के मुख्य यजमान जिनके कारण से हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय विश्व जागृति मिशन मुंबई के प्रधान श्री यशस अग्रवाल जी और उनके सभी भाई परिवार के सभी सदस्यगण के बेटे बहू एवं समस्त इष्ट मित्र और विश्व जागृति मिशन देहरादून से पधारे हुए वहां के संरक्षक आदरणीय श्री आर.डी. सिंघल जी, सभी को मेरा सादर हरिओम। प्रिय प्रकोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतास्थितौ। मन सतरूपा के जो छोटे पुत्र हैं उनकी चर्चा भागवत में पहले उत्तान पादो यशसा उत्तान पादो। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे कि उत्तान पाद कौन है, तो उत्तान पाद हम सभी जीवन क्योंकि जब माँ के गर्भ में होते हैं उस समय पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। उत्तान पादो यशसा उत्तान पादो, हम सभी जीव लोग उत्तान पादो। उत्तान पाद राजा बहुत श्रेष्ठ राजा, प्रजा में सभी लोग सुखी है, सभी समृद्ध है, कभी कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करते, गलती नहीं करते, पुत्रवत पूरी प्रजा को समझते हैं, आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं और उत्तान पाद राजा से पूरी प्रजा के आंखों के तारे सब मानते थे ये राजा है, बहुत श्रेष्ठ राजा है। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी महिमा है, तीन चीजें सबको परमात्मा ने प्रदान करना। एक तो धन मिल जाए तो
यश कीर्ति नहीं मिलती। दूसरा है यश कीर्ति, और तीसरा है घर में संतान। घर बहुत है लेकिन संतान नहीं। संतान है तो धन नहीं है, धन संतान दोनों है तो कोई कीर्ति नहीं है। लेकिन अगर ये तीन चीजें मिलती है तो मान लेना गुरु का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद। और मैं देखता हूं कि हमारे जो श्री यशस अग्रवाल जी है, परमात्मा ने उन्हें तीनों चीजें प्रदान की। गुरु का आशीर्वाद है, परिवार में समृद्धि है, भगवान की कृपा से धन भी खूब है और समाज में नाम भी। परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे। व्यासपीठ से सबके लिए ये शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार से सब संबंध उत्तानपाद राजा ऐसे धार्मिक राजा, ऐसे श्रेष्ठ राजा, धन है, यश कीर्ति है, राज्य वैभव है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। सुनीति के साथ में विवाह का बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुनीति ने ही उत्तानपाद से राजा से निवेदन किया, स्वामी मैं जानती हूं कि मेरे रहते आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन मैं ही आपसे निवेदन कर रही हूं, इस गद्दी के लिए कोई ना कोई वारिस होना चाहिए, आप दूसरा विवाह कर लें। राजा ने मना किया। अरे सुनीति तुम क्या कहेंगे? चूर्ण की भी अगर शौक होती है तो भी बुरी होती है। घर में लड़ाई झगड़े के लिए अगर चूर्ण की मतलब आटे की भी कोई शौकत बना करके रख दे तो भी लड़ाई झगड़ा पड़ता होता है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कि काका बबूल का और बदली का धाम और शौक बुरी है चूर्ण की और साधे का काम। आप किसी के साथ में काम कर रहे पार्टनर, पता नहीं कब आपको धोखा दे, कब कहते भैया अब हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, मेरा हिस्से का जो धन है वो मुझे दे दो, आपको कब बीच में छोड़ दे, कुछ पता नहीं। इसलिए साधे के काम को भी ठीक नहीं माना गया है। एक जैसा काम रहता है, धूप रहती है तो ठीक रहता है, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, उसमें काम मजबूत करता रहता, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर धूप, थोड़ी देर छाया, थोड़ी देर ठंडा, थोड़ी देर गर्म ऐसे हुआ व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। वैसे कांटा बबूल का जो होता है ऊपर से पतला होते नीचे मोटा होता है, अगर पैर में लगेगा तो पूरा पैर को बींद देगा, छेद कर देगा। और इसी प्रकार से कहा गया है कि घर में तो अगर चूर्ण की भी शौक बना करके रख दी जाए या व्यक्ति झूठा ही बोल दे कि कोई दूसरी है, घर में लड़ाई झगड़ा पक्का। राजा कहते तुम्हें पता नहीं है बात, ये नीति की बात तुम्हें पता नहीं। सुनीति कहते प्रभु सब कुछ पता है। मैं भी गुरुकुल में पढ़ी हूं क्योंकि पहले की हमारी संस्कृति ही ऐसी थी, बेटियां भी गुरुकुल में पढ़ती थी और बेटे भी गुरुकुल में पढ़ते थे। इतने इतने बड़े गुरुकुल होते थे, 10,000 विद्यार्थी या उससे भी ज्यादा बालक एक साथ शिक्षा पाते थे और कोई भेदभाव नहीं। एक गरीब का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ता था और राजा का भी बेटा गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु वशिष्ठ के यहाँ ना राम पढ़ते थे, वहां पर कौन पढ़ा है? राम का एक और वीर मित्र था ना, वो भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। गुरु संदीपनी अगर कृष्ण की हम बात करें तो गुरु संदीपनी के पास में भगवान कृष्ण भी पढ़ते हैं और वहीं पर सुदामा भी पढ़ता है। कोई भेदभाव नहीं,
हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वास्तव में मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी हिंदी को, या यहाँ है तो अपनी मराठी को आपको जरूर आना चाहिए। हिंदी भाषी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, मराठी है तो मराठी आनी चाहिए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति भूल गए हैं, इसीलिए आप देखें ना समाज में कितनी विकृतियां उत्पन्न हो गई, कितनी विकृतियां उत्पन्न हो गई। तो सुनीति कहती है कि मैं गुरुकुल में पढ़ी हूं, मैं सब कुछ जानती हूं महाराज, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप दूसरा विवाह कर लें। राजा ने ना चाहते हुए भी सुनीति ने राजा का दूसरा विवाह करा दिया, और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि जैसे पालकी में बैठ करके जैसे राज भवन के दरवाजे पर आई, इधर अंदर से सुनीति सोने के थान में आरती सजा करके, क्या मेरी छोटी बहन आ रही है, मतलब छोटी इस घर की महारानी आ रही है राज्य भवन की, तो उसका स्वागत करने के लिए जैसे सोने की थाली में, सोने के दीपक में आरती सजा करके लेकर के गई, तो पालकी में अभी बैठी है सुरुचि। उसने वही राजा से पूछा, ये कौन? बोले ये तुम्हारी बड़ी दीदी, ये बड़ी महारानी सुनीति है। उसने कहा यहीं से मुझे पालकी वापस करो, कारों से कहा वापस करो, मुझे पहले बताया है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा महल बनवा सकते, मुझे कोई दूसरा तीसरा नहीं, ये तो मैं इस राज्य की रानी बनूंगी या ये रहेगी, आपको निर्णय करना है। देखिए कितनी सुंदर थी सुनीति। सुनीति ने राजा के चरण पकड़ दिए, पैर पकड़ दिए और रो करके कहने लगी, स्वामी मेरे को आपके साथ बहुत लंबा समय, सुख का जो बहुत लंबा समय आपके साथ व्यतीत किया, 56 प्रकार के व्यंजन भोजन खाए हैं, थोड़े दिन हम आपसे दूर रह लेंगे, लेकिन इस राज्य का वारिस जरूर प्राप्त होना चाहिए, आप इसको रखें, ये महारानी आज से होगी। लेकिन जो सुरुचि है वो कितनी कठोर है, लेकिन नहीं, इस राज्य में इसके लिए कोई भक्त नहीं बनेगा। बोले राजा बोला फिर, बोले फूस की झोपड़ी जंगल में होगी। सुनीति ने वो भी स्वीकार कर लिया। राजा अंदर से दुखी है, व्यथित है, लेकिन सुरुचि ने जब राजा को अपनी सौगंध दे दी, सुनीति ने राजा को जब अपनी सौगंध दे दी कि मेरी सौगंध है इस राज्य के खातिर तुम ये विवाह करो, मैं जंगल में रहूंगी। राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके मानो ये निर्णय लिया। देखिए भगवान की कैसी लीला, जो आज तक 56 भोजन करते थे, दास दासियां आगे पीछे रहती थी, आज वही सुनीति जंगल में झोपड़ी में रह रही है, कोई दास दासी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कंद मूल फल खा करके, कुछ अन्न जो खुद मेहनत करके उगाती थी, उस अन्न की रोटियां बना करके, लेकिन परमात्मा के प्रति कितनी अच्छी निष्ठा थी, अपने पूजा को नहीं छोड़ा, अपने व्रत को नहीं छोड़ा, नियम को नहीं छोड़ा, अपनी साधना को नहीं छोड़ा, और कुटिया में रह करके मानो भगवान का धन्यवाद देती हुई कहती है कि जाही के दिला के राम ताही देते रहिए। प्रभु राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, मैंने वो भी जीवन भोगा है और आज इस जीवन का भी मैं आनंद ले रही हूं। इधर कहते भगवान की ऐसी कृपा, सुरुचि के माध्यम से राजा के यहां कोई संतान नहीं, बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा आगे फेंकने के लिए, मृगया करने के लिए जंगल में गया, हिरणों को, बाघों को मारने के लिए, शेरों को मारने के लिए। पहले राजा लोग मृगया करते थे, बहुत सारे सैनिक थे,
हो गई, रात हो गई। भूखा प्यासा राजा इधर उधर देख रहा था कि रात का ठिकाना क्या होगा, क्या भोजन मिलेगा। देखा कि एक छोटी सी कुटिया है उसकी, उसमें एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है, जल रहा है। राजा वहां गया और राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा नाम उत्तानपाद है। इस कुटिया में कौन रहता है? आज सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मैं रहती हूं। राजा को थोड़ा क्रोध आया कि स्वामी कहने वाली को, बोले मैं प्यासा हूं, भूखा हूं। सुनीति ने कहा, स्वामी ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आज हमारे प्राणनाथ जीवन के आधार, आज मेरे प्राणनाथ मेरी कुटिया में पधारे। राजा ने तलवार निकाली। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट स्त्री, तू समझती नहीं कि मैं इस राज्य का राजा हूं? मैंने आज तक आंख उठा करके कभी पराई स्त्री की ओर देखा नहीं, और तू अपने को दासी बता रही है, मुझे स्वामी कह रही है। मैं तेरा अभी वध कर दूंगा। जैसे तलवार उठाई, सुनीति ने गर्दन नीचे कर दी। स्वामी अगर आपको ये करते हुए भी अच्छा लगे तो मेरा अहोभाग्य, अपने आप के कारण से, राज्य के कारण से इस कुटिया को स्वीकार किया। जैसे राजा ने ये बात उसके कानों में पहुंची, अब राजा ने जैसे ध्यान से देखा, देखिए जब तक महलों में रहते थे सुनीति, तब तक तो इतना सुंदर स्वरूप था। स्वरूप कैसे सुंदर होता? जब खान पान अच्छा होता तो स्वरूप भी सुंदर हो जाता। अब आप उसकी कुटिया में जंगल के फल फल आहार खा रहे तो कृष्ण शरीर हो गया, दुबला पतला शरीर है। राजा के हाथ से तलवार छूट जाती है। राजा पश्चाताप करते हुए मुकुट उतार करके वहीं रख देता है, और उस कुटिया का जो ये खंभा होता है लकड़ी का, उसको पकड़ करके बैठ जाता है, फूट फूट करके रोने लगता है। अरे सुनीति, मैंने कितना मना किया था, तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। सुनीति कहती, राजा मेरे पास धन का खजाना जरूर नहीं है, लेकिन मेरे पास में परमात्मा के नाम का खजाना है। मेरे पास में परमात्मा की भक्ति है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, और मैं इस स्थिति में भी प्रसन्न हूं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। पूरी रात राजा सुनीति को समझाता रहा, राजा रोता रहा, और कहते हैं परमात्मा की ऐसी कुछ लीला थी। वही भूखे जन्म के कारण रात्रि बढ़ गई, दोनों का सहयोग हुआ, और वही भूखे जन्म के कारण रात्रि बढ़ गई। इधर पहले ध्रुव का जन्म हुआ, थोड़े समय के बाद में उधर सुरुचि के माध्यम से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उत्तम था। एक दिन जंगल से खेलते खेलते, ध्रुव छोटा है, 5 वर्ष का है, और 5 वर्ष के बालक में किसी प्रकार का छल, किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में जहां 10 नियम बताए गए हैं, वहां एक ये भी नियम कहा गया है कि नित्य नूतन बालवत स्वभाव रखो। नित्य नूतन माने नया, बालवत माने बालक जैसा स्वभाव रखो। कभी जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, कभी जीवन में तनाव नहीं होगा। आज सबसे जो बड़ी कमी हुई है सबके जीवन में, वो ये है कि लोग हंसना भूल गए, हंसना भूल गए। अगर मैं आपको पूछूं तो सत्य अपने आप को उत्तर देना, और सत्य इस बात को सोचना कि वो कब था जब आप ऐसे हंसे कि आपका पेट दुखने लगा। बचपन में तो खूब हंसते थे, बचपन में तो खूब हंसते थे। कहते हैं उस हंसने से क्या होगा, उस
भक्तों का लक्षण होता है। स्वयं मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मानो समाज को भी शिक्षा देते हैं। तुम भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपने सब कुछ आते रहेंगे, लेकिन कभी भी चेहरे की मुस्कुराहट आपकी दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने की यही सच्ची कला है। तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव आज जैसे राजभवन तक खेलते खेलते आया। एक बात मैं कहूं, सिंह का बच्चा तो सिंह जैसे ही हो जाता, राजा का पुत्र तो राजा जैसा ही सुंदर, और छोटे बालक तो वैसे भी सुंदर होते हैं। राजा ने देखा कितना सुंदर पुत्र, मेरा पुत्र उत्तम जो महलों में रहता है वो भी इतना सुंदर नहीं, ये किसका पुत्र है, कितना सुंदर है। झपट करके दौड़ करके राजा ने उस बालक को उठाया, हृदय से लगा लिया, उसका माथा चूमा, और ये सब कुछ देख रही थी सुरुचि खड़े हुई। सुरुचि में दासियों से पता लगा है कि कौन बालक है। पहले देख करके ममता तो उसके भी मन में जागी, इतना सुंदर बालक, लेकिन उससे पता लगाया कौन बालक है। तो दासियों ने बताया, गुप्तचरों ने बताया, ये जो पहले सुनीति जो इस राज्य की रानी थी, जो आज जंगल में रहती है, उनका बालक है। क्रोध से आकर के मानो आज सुरुचि ने कहा कि राजा ने मेरे साथ छल किया, और उसका हाथ पकड़ करके राजा की गोद से उतार दिया और डांटते हुए कहती है, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले भगवान की आराधना कर, तप कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये वरदान मांगना कि मुझे सुनीति के कोख से नहीं, मुझे सुरुचि के कोख से जन्म दे, और जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तो इस राजगद्दी का भी और राजा की गोद का भी अधिकारी बनेगा। छोटा बालक है, रोता हुआ वहां से आया। आज कहने लगा, मां तुमने आज तक मुझे बताया नहीं कि मेरे पिता कौन है, आज बताना पड़ेगा। सुरुचि नहीं चाहती थी, सुनीति नहीं चाहती थी कि कभी बताऊं मैं, लेकिन आज सुनीति ने कहा कि इस राज्य के राजा ही तुम्हारे पिता है। तो बोले मैं उनकी गोद में बैठा, और वहां एक दूसरी कोई स्त्री थी, उसने मुझे, कोई रानी थी, उसने मुझे हाथ पकड़ करके झिटक करके मुझे गोद से उतार दिया, और जो कड़वे वचन उसने कहे थे वो ध्रुव ने बताए कि मुझसे ऐसे कड़वे वचन कहे। लेकिन दूसरी कोई माँ होती, कोई संसारी दूसरी माँ होती तो कहती कि नहीं वो दुष्ट है, वो कुटिल है, वो कपटी है। लेकिन एक शब्द भी सुनीति ने नहीं कहा, क्यों? मेरे बालक के जीवन में कोई कुसंस्कार ना आ जाए। और एक बात मैं कहता हूं, सबसे पहले अगर कोई गुरु होती है बालक के लिए तो वो मां ही होती है। इसलिए मां का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया धर्मशास्त्र में। शतम पिता सहस्रंतो पितृन माता गौरवेणा पूज्यते। जो उपाध्याय जो धन लेकर के पढ़ाते हैं, यानी कि जो ट्यूशन करते हैं, उनसे 10 गुना ऊंचा दर्जा होता है आचार्य का। आचार्य जो होते हैं, जो धन नहीं लेते हैं, जो ऐसे शिक्षा देते परोपकार के समाज के लिए, जिनका कुछ निश्चित नहीं होता, घर परिवार को उनको भी चलाना होता है, जो निश्चित नहीं करते हैं, उनका दर्जा 10 गुना ऊंचा कहा गया है। और आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से 100 गुना ऊंचा दर्जा पिता का होता है। और पितृत्व सहस्र माता, पिता से भी 1000 गुना ऊंचा दर्जा माता का होता है, ये शास्त्र में कहा गया। इसलिए मां पुत्र के लिए सबसे पहले है और सबसे बड़ी गुरु है। वही
सबसे पहले बच्चे को सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, और बच्चे को सबसे पहले सिखाती है कि ये तुम्हारे पिता है। कहीं मेरे बच्चे को संस्कार ना पड़ जाए, कुसंस्कार ना पड़ जाए, इसलिए सुनीति ने कोई अपशब्द नहीं कहे। एक चर्चा करता हूं रामायण की एक मां है सुमित्रा। सुमित्रा ने भरत के साथ में एक अपना पुत्र सेवा में लगा दिया शत्रुघ्न को, और दूसरा राम की सेवा में लक्ष्मण को लगा दिया। छोटे छोटे भरत और जब शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण थे, तभी से सुमित्रा ने अपने पुत्रों को, शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को एक ही शिक्षा दी कि मैं तुम्हारी मां जरूर हूं, लेकिन ये बड़े भाई हैं, और जो तुम्हारी भाभी आई तब सीता आई तो उनके लिए भी कहा कि ये तुम्हारी मां है, और बोले एक पिता तुम्हारे दशरथ है, लेकिन दूसरे पिता तुम्हारा बड़ा भाई भी है, राम भी है। लखनलाल ऐसा वर्णन मिलता है कि लखनलाल अपनी पत्नी से जब वन चले तो अपनी पत्नी से नहीं मिले, मां सुमित्रा से मिलने के लिए आया, और उस समय सुमित्रा ने लखन को डांटते हुए कहा, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता क्या? लखन शीघ्रता करो, कहीं राम अकेले पर चले जाए, तुम जल्दी करो, यहां से तुरंत जाओ। और रामायण की चौपाई को समय तुलसीदास जी लिखते, पिता तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भात बनेही, और वहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भाग प्रकाश। आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, आज से सीता तुम्हारी मां है, और तुम्हारे पिता दशरथ है, और बोले अयोध्या वो है, वो होगी, वो स्थान अयोध्या होगी जहां पर राम निवास करेंगे। कहाँ ही आवाज जहां राम निवास हो, वही अयोध्या होगी, शीघ्रता करो। एक बात मैं कहूं, एक वो भी मां थी, अगर आप महाभारत में देखेंगे तो कुंती मां ने भी एक दुष्ट राक्षस का भोजन करने के लिए, जिस समय अज्ञातवास में छिप करके ब्राह्मण वेश धारण करके पांडव रह रहे थे, और उस नगर में एक दुष्ट कीचक नाम का जो राक्षस था, वो सबको आहार बनाता था। एक घर से एक प्राणी रोज जाता था उसका आहार बनने के लिए, और जब ब्राह्मण का जिसने यहां रुके, जब उसका नंबर आया तो वो ब्राह्मण चलने लगा, तो ब्राह्मणी ने उसकी पत्नी के पैर पकड़ लिए कि मेरे रहते हुए आपके जीवन में कोई संकट आए स्वामी, मैं ऐसा देख नहीं सकती, आप नहीं राक्षस का भोजन बनेंगे, मैं राक्षस का भोजन बनूंगी। मेरे रहते मेरे सुहाग पर कोई आ जाए, ये भारतीय नारी का स्वीकार नहीं कर सकती है, स्वामी मैं जाऊंगी राक्षस का भोजन करने के लिए। इधर वो कहे कि मेरे रहते तुम राक्षस का भोजन बनोगी, मेरे भी ये स्वीकार नहीं। पुत्र कहता है पिता मेरे रहते तुम्हारे जीवन में संकट आए, मैं जाऊंगा। उधर सब चारों पुत्री कहती है कि मैं जाऊंगी, लेकिन पिता कहता मेरे रहते मेरे संतानों के ऊपर कोई संकट आए, ऐसा हो नहीं सकता। चारों ओर है, निर्णय नहीं हो पा रहा था कौन जाए। एक जाने के लिए कहता, दूसरा पैर पकड़ लेगा। कहते हैं जब रोने की आवाज मां कुंती के कानों में पहुंची, कुंती उसी घर में रुकी हुई थी। कुंती ने जब सारा वृत्तांत देखा तो कुंती ने एक क्षण नहीं लगाया और निर्णय लिया, बोले मेरे 5 पुत्र हैं, मेरा एक पुत्र अगर चला भी जाएगा
को सर्वस्व मान करके मानो आज काल के गाल में जब चले गए भीम, और फिर क्या हुआ, भीम ने धर्म की रक्षा की। धर्म क्या कहता है, माता पिता का वचन मानो, धर्म शास्त्रों का वचन मानो। धर्म यही तो सिखाता है, गुरु का वचन मानो। भीम ने अपनी मां की आज्ञा का अवहेलना नहीं की, मां की आज्ञा को माना, तो क्या हुआ, धर्म की रक्षा की। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म कहता मैं उसकी रक्षा करता हूं। धर्मो रक्षक रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का विनाश करता है धर्म उसका भी विनाश कर देता है। धर्म एवं हतो हंति। और क्या परिणाम क्या हुआ, भीम ने खेल खेल में ही उस राक्षस का वध कर दिया। आप सबने इस महाभारत के प्रसंग में जो लीला देखी होगी। और एक वो भी मां थी, उसका भी मैं नाम ले लेना चाहता हूं। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मां थी जिसने सुल्ताना डाकू को जन्म दिया। आप सबने जरूर पढ़ा होगा सुल्ताना डाकू के प्रसंग को, उसकी क्रूरता को, उसके निर्दयीपना को, लोगों का बल करता था, उनका रुपया धन पैसा छीन लेता था। ऐसा क्रूर और बर्बर डाकू था सुल्ताना डाकू। कहते हैं जिस समय सुल्ताना डाकू जब पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया और जब उसको मृत्यु दंड दिया गया, फांसी की सजा दी गई, तो अंतिम इच्छा जब उसकी पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया, सभी समाज के लोग सोच रहे थे मां आई है तो सुल्ताना डाकू आज रोएगा गले लग करके, लेकिन गले लगने के बहाना सुल्ताना डाकू जब मां के पास में गया, छोटी सी छुरी उसने पहले से छिपा रखी थी। जैसे मां के पास में गया तो मां की नाक और कान दोनों काट दिए। समाज के लोग देख करके कहने लगे थे सुल्ताना तू इतना निर्दयी, इतना क्रूर, इतना दुष्ट। सुल्ताना ने कहा सुल्ताना को सुल्ताना बनाने का जो कार्य किया वो इसलिए ही किया, जब मैं पहले दिन चोरी करके आया था, अगर उस दिन मेरे गाल पर एक चपट मार देती, मुझे एक बार डांट देती, सावधान कर देती, तो कभी सुल्ताना डाकू नहीं बनता। अगर आज पहले दिन जब मैं चोरी करके आया था तो इसने मेरी पीठ थपथपाई थी, मैं इसके कारण ही डाकू बना है। तीन सजावट देश को कपी संत और सूर, तीन लजावत देश को कुटिलाकार क्रूर। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था गुरु की मां सुनीति की, सुनीति ने एक भी अपशब्द नहीं कहा कि मेरे बच्चे पर संस्कार कुसंस्कार न पड़ जाए, और कहा कि हाँ तेरी मां ने जो कहा वो ठीक ही कहा, भगवान की तब से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तुझे भी भगवान का तप करना चाहिए। लेकिन सुनीति ये नहीं जानती थी कि रात के समय ही ध्रुव हमें छोड़ करके चला जाएगा। ध्रुव ने कहा जब तप करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा, मैं दिन में आज्ञा मांगूंगा तो मां जाने नहीं देगी, इसलिए रात में मां सो रही है और उसी समय वहां से सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर चला जाता है। जिस समय ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है, जंगल की ओर जा रहा है, कहते हैं देवर्षि नारद मिले, और देवर्षि नारद जब मिले तो देवर्षि नारद ने ध्रुव से कहा पुत्र तू कहां जा रहा है? उसने कहा मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं। देखिए देवर्षि नारद ने कितना बड़ा प्रलोभन दिया। देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम राज्य के लिए तप करना चाहते हो तो देवर्षि नारद तुम्हें वचन दे
करूंगा कि वो लड़ करके तुम्हारे पिता से तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आधा राज्य पाठ में दिलाता हूं। अब ध्रुव को तो बड़ा आनंद हुआ। ध्रुव ने विचार किया तो कुछ ही कदम में भक्ति की ओर चला था, परमात्मा की ओर चला था, अभी तो मुझे आधा राज्य मिल गया है। मगर ध्रुव को आज विश्वास हो गया ईश्वर के ऊपर, अरे जब मैं भक्ति करूंगा तो ना जाने मुझे क्या क्या मिलेगा। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं तो भक्ति करना चाहता हूं परमात्मा के लिए, मुझे राज्य के लिए, राज्य पाने के लिए भक्ति नहीं करूंगा, मैं तो आप परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करूंगा। नारद ने कहा कि तुम परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए भक्ति करोगे तो पहले ये बताओ तुमने गुरु किया है कि नहीं किया। अब गुरु कहने लगे, गुरु जी मैंने गुरु तो किया है। तो नारद ने कहा तो फिर इधर। नारद ने कान में भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को किया। आइए हम दो प्रचार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु वासुदेवाय, प्रभु वासुदेवाय, प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करते हुए जा रहे हैं। छोटी अवस्था है, कुछ साधन पता नहीं कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु के मन में इतना निश्चय है और अटल निश्चय है कि मैं अपनी भक्ति से, मैं अपनी आराधना से परमात्मा को जरूर प्राप्त करूंगा। अब गुरु ने यह भी निश्चय कर लिया मन के अंदर, कार्यम वासाध्यामि देहम वापाध्यामि, यह तो मैं अपने कार्य को पूर्ण करूंगा, नहीं तो तब करते करते अपने शरीर को छोड़ दूंगा। इतना कठिन ध्रुव ने तप किया, इतना कठिन ध्रुव ने तप किया कि परमात्मा को 6 महीने के लिए दर्शन देना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। एक बात और कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मंत्र से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। मंत्र की शक्ति की परीक्षा की पूर्ति है। कुमारे के जब नींद तो करना है, जब सूर्य को बुलाए। और इसके बाद में आप देखें भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये भी सब देवताओं का कुंती ने आह्वान किया था, क्योंकि पांडवों को ऐसा श्राप था कि किसी स्त्री को, चाहे दूसरी हो या अपनी हो, अगर कभी तुमने वासना के भाव से उसको स्पर्श कर दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती ने जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा उसे जो मंत्र मिले थे, और कुंती को पहले ऐसा लगता था कि मंत्रों से ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, उसने तो परीक्षा के लिए ही, तो वो कुमारी थी, युवा नहीं हुआ था, तो भगवान सूर्य का आवाहन किया और सूर्य भगवान आकर के खड़े हो गए। बोले बराबर कुंती बोले आप कौन? इतने तेजस्वी, मैंने भी इतना तेज, इतना सुंदर कभी जीवन में कोई पुरुष देखा नहीं, आप कौन? बोले अभी जिसको तुमने स्मरण किया, जिसका तुमने मंत्र पढ़ा। बोले सूर्य भगवान? बोले हाँ मैं सूर्य हूं। कुंती घबरा गई, बोले
बोले कि मैं आया हूं तो कुछ देकर के जाऊंगा। कुंती बोली क्या दोगे? सूर्य भगवान ने कहा मैं अपने जैसा ही तेजस्वी और वीर तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती ने कहा अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ। सूर्य भगवान ने कहा जो मैं पुत्र दूंगा उसकी विवाह की आवश्यकता नहीं, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही प्रदान करूंगा, ये आज से तुम्हारा बालक होगा। सूर्य भगवान ने अपने तब से बालक को प्रकट करके कुंती को पकड़ा दिया, ये तुम्हारा। अब कुंती भयभीत हो गई, सूर्य भगवान को आदर्श हो गए। कुंती को लगा कि समाज में लोग न जाने क्या कहेंगे, समाज में लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। इसीलिए कुंती ने कर्म को एक छोटे से संदूक में रख करके जल में प्रवाहित कर दिया। जो कुंती नंदन कौनते होना चाहिए था, अधिरथ की पत्नी राधा ने उसका लालन पालन किया। कुंती नंदन कौनते कर्म राधा नंदन राधे हो गया। तो मंत्र की शक्ति होती है, मनना जायते इति मंत्र। याद रखना जो गुरु मंत्र है उसका कभी उच्चारण नहीं करना। रामायण में कहा गया जोग जुगनि तप मंत्र प्रभाव कवहि भलहि जब करिय दुराओ। कोई युक्ति आपके मन में है, कोई आप बड़ा धार्मिक आयोजन करे, आप कोई माला करे, जाप करे, पूजा करे, अनुष्ठान करे, तो सबको ना बताए कि मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना नाम लेता हूँ। नहीं, अगर आप बताएंगे तो आपकी तपस्या छेद होगी। अगर आपके मन में कोई युक्ति आती जो मंत्र प्रभाव तबाही भले जब करिए जब हम छिपाते हैं तभी फलीभूत होता है। अच्छा, मैं एक बात साधारण सी आपसे कहना चाहता हूँ, आप विचार कर लेना मन में। आपके मन में कोई युक्ति आए, अब मैं तो यहाँ कोई अच्छी जगह ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मुंबई में किसी बढ़िया चौराहे का कॉर्नर पर कोई दुकान खाली हो, आपको पता लगे कि हाँ ये दुकान खाली हो रही है, और आपके मन में युक्ति आए कि इस क्षेत्र में कोई अच्छी मिठाई की दुकान नहीं, यहाँ मिठाई की दुकान खुद चलेगी, और आप अभी दुकान खरीदे ना और पहले से शोर मचा दे भैया वहां दुकान खाली हो रही, मैं दुकान खरीदूंगा, इसके बाद मिठाई की दुकान करूंगा। आप तो बाद में दुकान खरीद पाएंगे, पहले कोई दुकान ले लेगा और वहां मिठाई की दुकान खोल देगा। तो आपके मन में कोई युक्ति आए, कोई अच्छा विचार आए, तो उसके कार्य में लग जाता, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करना, नहीं तो कभी फलीभूत नहीं होता है। पहले के मंत्रों में कितनी शक्ति होती थी, अगर हाथ उठा करके किसी को आशीर्वाद दे दिया जाता था तो भी फलता था। वाणी से कुछ आशीर्वाद दे दिया जाता था तो भी फलता था। मन में भी अगर किसी के लिए अच्छी भावना, किसी के लिए अच्छे विचार, किसी के लिए अच्छी सोच हो जाती थी, मन से अगर आशीर्वाद दे दिया जाता था तो भी फलीभूत होता था। अब क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कभी विचार किया आपने? मैं बताता हूं कि हमारी वाणी की शक्ति, हमारे हाथों की शक्ति, हमारे मन की शक्ति कहां चली गई? आपको आशीर्वाद दिया जाता है, बोलता नहीं। जिह्वा दग्धा परांगेन करो दग्धो विग्रहात् मनः दग्धा परिस्त्रीभिः कथं सिद्धि वरानने। वाणी की शक्ति कहां गई? ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वाणी की शक्ति कहां हो गई? जिह्वा दग्धा परांगेन। आज हमें किसी का कहीं भी कोई भी खाने के लिए मिल जाता है, विचार करो, आप यहाँ बुजुर्ग बहुत लोग बैठे होंगे, आप सबके घर में माता पिता को आपने जीवन बीते देखा होगा, साधारण किसी का अन्न नहीं खाते थे। अगर तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपना ही सत्तू, अपना ही चमेला लेकर के जाते थे, कभी होटल पर कभी ऐसे भोजन नहीं करते थे। अपना ही जो राशन पानी होता था उसको ले जाकर के तीर्थ यात्रा में तो अपने घर का, अपना घर का पवित्र कमाया हुआ अन्न ही खाते थे। क्यों? क्योंकि अन्न में दोष माने गए हैं।
अगर गलत कमाई की गई है, अन्याय के द्वारा, अधर्म के द्वारा एकत्र किया गया है, तो उसमें दोष आ जाते हैं। अगर किसी का दोष पूर्वक अन्य है, उसको कोई ग्रहण करता है, तो उसमें भी वो दोष चले जाते हैं। इसलिए जिह्वा का पराने न आज हम विचार ही नहीं कर रहे, कहीं से भी मिले, छीन करके, छल से, कपट से, चोरी से, किसी भी प्रकार से खाना चाहते कहीं से मिल जाए और मिल जाता है तो कुछ विचार नहीं करते, बस खा लेते हैं। इसी कारण से हमारी जिह्वा की जो शक्ति है वो चली जाती है। जिह्वा दग्धा, जिह्वा की शक्ति समाप्त हो जाती है, दग्ध हो जाती है, जल जाती है। करो दग्धौ प्रतिग्रह, कलम से, तलवार से, बंदूक से, अब सभी प्रकार से, कलम से, जो बाबू लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कलम से छीनना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से, कलम से, तलवार से, जो ज्यादा दबंग लोग होते हैं, तलवार से, उनका भी हफ्ता बना होता है। इसके लिए तो मुंबई पता नहीं प्रसिद्ध पहले कभी हुई होगी, फिल्मों में तो बहुत दिखाते हैं कैसे हफ्ता वसूला जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहता, अगर इस प्रकार का धन एकत्र होता है तो आंखों की शक्ति भी चली जाती है। अब तीसरी शक्ति है सबसे महत्वपूर्ण बात, मना शक्ति पर स्त्री भी, दूसरी की माँ बेटियों को जब हम दृष्टि से देखते हैं तो हमारी मन की भी शक्ति समाप्त हो जाती है। अरे घड़े में 3-3 छेद है और फिर कहते हो कि घड़े में पानी नहीं डूबता है, छेद बंद कर दो, पानी अपने आप ठीक हो जाएगा। ये 3 चीजें कोई आज ठीक कर ले इस कलयुग में भी, वाणी से जो आशीर्वाद देगा वो फलीभूत होगा, हाथ उठा करके जो आशीर्वाद देगा वो ठीक होगा, मन से अगर किसी के लिए कोई अच्छा संकल्प करेगा तो वो मन का संकल्प भी पूर्ण होगा। ये शास्त्र का वचन है। ध्रुव ने ऐसा कठिन तप किया, ऐसा कठिन तप किया, ध्यान से सुनना, 6 महीने में ऐसे भी परमात्मा दर्शन देने के लिए आए। कैसा कठिन था? कहते हैं 3 दिन के बाद में ध्रुव जी बेर और कैथा खाते हैं। आप सब लोग जंगल में जो होते ना बेर समझते होंगे, और एक कैथा होता है, इतना बड़ा फल होता है कैथे का, उसकी चटनी बनती है, खट्टा होता है। 3 दिन के बाद में बेर और कैथा खाते हैं, 3 दिन तक बैठ जाते हैं एक आसन पर। अगर आज के समय पर आप लोगों से कहा जाए कि 3 घंटे एक आसन पर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप पैर नहीं बदलना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और गुरु जी 3 दिन तक एक आसन में बैठ करके बेर और कैथा खाते थे, जब 3 दिन के बाद उठते थे। इतना ही नहीं, अगले महीने इससे भी कठिन तप किया। ऐसा क्या भागवत में लिखा है कि 6 दिन के बाद उठते हैं, यानी कि पूरे महीने में 5 बार उठे ध्रुव जी। तब से 6-5-30 है ना, 5 बार उठे। और ध्रुव जी क्या खाते थे? बोले सूखे पत्ते और घास खाते थे। पहले तीसरे महीने में उससे भी कठिन तप किया ध्रुव ने। 12-12 दिन के 9-9 दिन के बाद में ध्रुव जी जल पीते थे, यानी कि 3 बार महीने में जल पिया। 5 वर्ष का बालक इतना कठिन तप कर रहा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तो 9 घंटे जल ना मिले किसी को है? और कहते हैं कि 4थे महीने में रोज 12-12 दिन के बाद, यानी कि मानो मोटा 2 या 3 बार उन्होंने केवल वायु यानी कि श्वास ली, और इसके बाद 5वें महीने में श्वास लेना भी बंद करके अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सारे चक्रों से उठा करके सहस्रार में लेकर के आए। और ऐसी ऊर्जा निकली जो सभी लोगों का भेदन करते हुए, सभी लोगों का भेदन करते हुए भगवान के लोक पर, ब्रह्म लोक पर जाकर के पहुंची, जाकर के कहते हैं वो ऊर्जा जिस समय स्वर्ग पे पहुंची तो स्वर्ग में प्राण वायु समाप्त होने लगी। देव
देवताओं का प्राण घुटने लगा। ये छठे महीने की बात है। देवताओं ने हाथ जोड़ करके सभी देवताओं ने विनती की, प्रभु, हे प्रभु वैकुंठधारी, हे प्रभु सुदर्शन चक्रधारी, आप इस बालक को दर्शन देते जाकर के, नहीं तो हम सबकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हमें श्वास नहीं मिल रहा, हमारे प्राण घुट रहे हैं। भगवान ने देवताओं से कहा, हम ऐसे बालक को दर्शन देने के लिए नहीं जाएंगे। देवता तो सब नीचे से होकर के कुछ तो रोने लगे, उन्होंने अब तो मरना ही पड़ेगा। भगवान ने अगले क्षण कहा, अरे देवताओं, मैं ऐसे बालक को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और भगवान से दर्शन करने वालों भक्त का गुरु जी के पास में आए और कहने लगे, पुत्र आंखें खोलो। देखो मैं आ गया हूं, लेकिन आंखें कौन खोले? उसके तो हृदय में भगवान की बात की झांकी तो पहले ही विद्यमान थी। वो तो चतुर्भुज रूप का पहले ही दर्शन कर रहा था। भगवान ने मन में विचार किया, ये तो मेरा अंदर अंदर दर्शन करता रहेगा, कभी आंखें नहीं खोलेगा, मैं तो बुलाता रहूंगा। भगवान ने अपनी जो अंदर जो मूर्ति थी, जो स्वरूप था, उसको जैसे तिरोहित किया, अंतर ध्यान किया, जैसे उसको खींचा, जैसे ध्रुव के नेत्र खुल गए छटपटाहट के कारण से। भगवान का वो तो स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन ध्रुव ने देखा कि जिस स्वरूप का हृदय में दर्शन कर रहे थे आंखें बंद करके, आज वही स्वरूप हमें सामने दिखाई दे रहा है। शशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीवेशम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। वही चतुर्भुज का रूप पहने हुए भगवान लिए हुए भगवान का रूप देकर के गुरु जी को भगवान के चरणों में साष्टांग होकर के लेट गए और इसके बाद में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा, लेकिन मन में ये था कि हम कोई सुंदर की स्तुति करें। भगवान ने गुरु की मनोदशा को समझ लिया। वो तो अंतर्यामी है ना, परमात्मा तो अंतर्यामी है। गुरु के अंतर की बात को जान गया और भगवान के हाथ में एक हाथ में शंख होता है ना, वो छांदों का शंख है, उसमें तो सभी वेद उपनिषद वास करते हैं। भगवान ने वही शंख धूपे कपोल से कान से जैसे स्पर्श कराया, गुरु के मुख से कितने सुंदर सुंदर मंत्र निकलने प्रारंभ हो गए। ध्रुव कहते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सत्येव यज्ञखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्यहस्तचरणं श्रवणत्वगामी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु, आपने ही मेरे हाथों में कार्य की शक्ति, आपने ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति, आपने ही मन में सोचने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, हमारे संपूर्ण इंद्रियां जो शरीर में है, प्रभु आपने ही संपूर्ण शक्ति प्रदान की है। प्रभु आप चराचर जगत के मालिक है, आप जगत नियंता जगदाधार है, अखिलेश्वर है, ब्रह्मेश्वर है, आप ही सच्चिदानंद है। भगवान ने ध्रुव को उठा करके, छोटा है ना, अपना छोटा भक्त है, भगवान ने ध्रुव को उठा करके हृदय से लगा दिया, आशीर्वाद दिया, माथा चुमा और गोद में लेते लेते मन ध्रुव से कह रहे, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तुम राज्य पाने के लिए आएंगे ना? ध्रुव ने कहा, हाँ, घर से तो यही सोच करके चला था कि मुझे राज्य चाहिए, लेकिन प्रभु आपका दर्शन करके कोई इच्छा नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में जिस कामना को लेकर के तुमने तप किया था, जरूर वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब जब तुम जाओगे उत्तानपाद के पास में, तो उत्तानपाद स्वतः ही हाथ जोड़ करके तुम्हें गद्दी पर बिठाएंगे। क्यों? भगवान ने कहा, हो उसको नारायण का दर्शन हो गया है, उसे तो सब लोग अपने सिर पर ही बिठाएंगे। और इसके बाद तो भगवान ने इतना ही नहीं कहा, भगवान ने कहा, ध्रुव, इसके तुमने 6 महीने तक किया है, तो मैं तुम्हें 36,000 वर्ष इस पृथ्वी
गति का राजा बनाता हूं और 36,000 वर्ष के बाद में तुम ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। और आज भी आप देखें तो ध्रुव तारा है, वहां पर ध्रुव जी का वास है। किसी का हिंदू संस्कृति में जब किसी का विवाह होता है, वैदिक रीति से या पौराणिक रीति से विवाह होता है, तो ध्रुव तारा का आज भी दर्शन कराया जाता है। भगवान ने बहुत कृपा की, ध्रुव आशीर्वाद लेकर के आए और जैसे राज्य में आए, उत्तान काल को पता चला ध्रुव को तो परमात्मा का दर्शन हुआ। ध्रुव ने तो स्वतः ही गति को त्याग किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि जो कार्य मैंने अपने जीवन में नहीं किया, ध्रुव तुमने कर लिया, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया। अब मैं भी भगवान का दर्शन करने के लिए मन उत्तानपाद कहते हैं कि अब मैं भी जंगल जाऊंगा, और उत्तानपाद स्वतः ही जंगल चले गए और ध्रुव राजा बना दिए गए। और यक्षों ने जो उनका छोटा भाई था उत्तम था, उसका युद्ध हुआ तो वध कर दिया। ध्रुव फिर यक्षों को मारने लगे, देवताओं के समझाने पर ध्रुव ने यक्षों को छोड़ दिया। ये दिव्य कथा है। आइए हम सभी लोग एक भाव लेकर के परमात्मा के चरणों से जुड़े कि मैं भी आपका जपन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपका नाम स्मरण करूंगा। हे दयालु, हे कृपालु, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, जैसे ध्रुव के ऊपर करी ऐसे हमारे ऊपर भी करो।